प्रेषक प्रशांत द्विवेदी, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सेवा में समस्त अपर मुख्य सचिव ऑब्लिक प्रमुख सचिव ऑब्लिक सचिव उत्तर प्रदेश शासन। वेतन आयोग अनुभाग 2 लखनऊ दिनांक 6 मार्च 2023। विषय वेतन समिति 2006 के तृतीय प्रतिवेदन भाग 4 द्वारा राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों के संबंध में प्रदान की गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के संबंध में। महोदय, वेतन समिति 2006 के तृतीय प्रतिवेदन भाग 4 द्वारा राजकीय विभागों के संविदा कर्मियों के संबंध में प्रदान की गई संस्तुतियों पर मुख्य सचिव समिति द्वारा दी गई संस्तुतियों पर तत्कालिक प्रभाव से निम्नवत निर्णय लिए गए हैं। नंबर 1 है, राजकीय विभागों में संविदा पर नियुक्ति कर्मियों की संविदा धनराशि पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में संबंधित पद के लिए निर्धारित पे मैट्रिक्स लेवल की न्यूनतम राशि, संबंधित पे मैट्रिक्स लेवल की पहली कोष्ठिका की धनराशि एवं उस पर राज्य कर्मियों के लिए समय समय पर देय महंगाई भत्ते की धनराशि को जोड़ते हुए उन्हीं कर्मियों को अनुमान्य कराई जाए जो पद हेतु निर्धारित अर्हता रखते हों तथा जिनकी नियुक्ति पारदर्शी तरीके से विज्ञापन निकालकर निर्धारित चयन प्रक्रिया के अनुसार की गई हो। तो साथियों, आप देख लीजिए, अनुदेशक एक गाइडलाइन पूर्ण कर रहा है इसकी। 7.1 के अनुसार अनुदेशक शामिल है इसमें। देखते हैं पॉइंट नंबर 2, उपरोक्त अनुसार संविदा धनराशि दिए जाने हेतु ये सुनिश्चित किया जाए कि संविदा कर्मियों द्वारा पूर्णकालिक कर्मियों के लिए निर्धारित अवधि का कार्य प्रतिदिन किया जाता है। अंशकालिक कर्मी अथवा ऐसे संविदा कर्मी जिनके कार्य के लिए निर्धारित घंटे पूर्णकालिक कर्मी से कम हैं उन पर उपयुक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। अर्थात इसमें कहा गया है जो कर्मचारी नियमित हैं उनके समान संविदा कर्मी काम करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियर करना चाहूँगा, माननीय इलाहाबाद की डबल बेंच से आदेश आ चुका है कि अनुदेशक पूरा 8 घंटे कार्य करते हैं, यानी कि जितना सहायक अध्यापक या जो भी नियमित अध्यापक करते हैं 8 घंटे पढ़ाते हैं उतना ही अनुदेशक भी पढ़ाते हैं, यानी 8 घंटे पढ़ाते हैं। ये निर्धारित कर दिया गया है, उसका आदेश भी आ चुका है माननीय हाई कोर्ट इलाहाबाद की डबल बेंच से। तो यानी कि दूसरा पॉइंट भी अनुदेशक पास करते हैं, उनको यानी कि शामिल करना चाहिए। ये पॉइंट भी अनुदेशक फॉलो करते हैं। इसके तहत कोई भी चिंता की बात नहीं है। अनुदेशकों को ये मान के चलें कि आप 8 घंटे पढ़ाते हैं। माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद ने भी आपके पक्ष में यही फैसला दिया है, तो यानी कि आप शामिल हैं। साथ ही देखते हैं आदेश का पॉइंट नंबर 3, आंगनवाड़ी, आशा बहू, रसोईया, पीआरडी, स्वयं सेवक, होमगार्ड, पंचायत अंकेक्षण समन्वयक, मनरेगा, शिक्षा मित्र, किसान मित्र, सीजनल संग्रह असीम, सीजनल अनुसेवक, अंशकालिक कर्मी, यानी कि अंशकालिक कर्मी का मतलब अनुदेशकों से नहीं है, जो 2-4 घंटे काम करते हैं, यानी कि उनको बताया गया है ये वो अंशकालिक है, मतलब दिन में अंश काल देते हैं, यानी 1-2 घंटे के लिए इनको, या फिर सीजनल रखा जाता है साल में। जैसे कि अनुदेशक को से संबंधित एक है जिसमें महारानी लक्ष्मीबाई कौशल सिखाने के लिए कुछ 2-3 महीने के लिए रखा जाता है। फिजिकल का जो व्यक्ति है या योगा का व्यक्ति है जिसको साल में 1-2 महीने के लिए या 3 महीने के लिए ट्रेनिंग दिलवाई जाती है जूनियर के स्कूलों में, जैसा कि आप लोग किए भी होंगे कुछ अनुदेशक, उनके लिए बात हो रही है, ना कि अनुदेशकों के लिए। अनुदेशक पूर्ण काल तक रहते हैं विद्यालय में और समान जो नियमित शिक्षक उनकी तरह काम करते हो। तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, ये पॉइंट आपके लिए नहीं है। साथियों, अब हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। जैसा कि हमारे विद्यालय में आए दिन कुछ प्रशिक्षकों को बुलाया जाता है, यानी टीचर्स को बुलाया जाता है जो विषय से विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट हैं, जैसे कि ताई कमांडो स्पेशलिस्ट हैं और या किसी स्काउट गाइड से संबंधित हैं, उनको बुलाया जाता है। 8 दिन का कैंप लगवाते हैं और विधिवत जूनियर की छात्र छात्राओं को प्रशिक्षण दिलवाते हैं, कला कौशल सिखाते हैं और वो आते हैं और अपने सिखाकर चले जाते हैं। जिनका कोई भी नियमितीकरण से कोई संबंध नहीं है तो उनको हायर किया जाता है शिक्षा विभाग के द्वारा, सिर्फ बच्चों में कुछ विशेष गुण लाने के लिए, यानी कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जागृत करने के लिए। तो कह सकते हैं ये अनुदेशकों के लिए पॉइंट नहीं है। इसी के साथ साथ उद्यान विभाग, कृषि
विभाग कृषि शिक्षा विभाग के अंतर्गत सीजनल कार्य हेतु लगाए गए कार्मिक तथा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं में मानदेय या अन्य आधार पर रखे गए कर्मचारियों आदि के लिए संविदा की धनराशि के पुनरीक्षण के लिए उपयुक्त व्यवस्था लागू नहीं होगी। जैसे कि अब किसी विद्यालय में उद्यान है, मतलब बाग बगीचा, या तो उसको टीचर नहीं संभालेगा, ना तो कोई पहले से कोई नियुक्त उसमें माली है, तो उसको तो विशेष तौर से 8-10 दिन के लिए या हर महीने 2-3 दिन के लिए बुलाया जाएगा और उसको जो मद आता है इसके लिए उससे उसको मानदेय दिया जाएगा। तो ये बात उनके लिए हो रही है। यह भी निर्णय लिया गया है, चौथा पॉइंट है कि वेतन में सृजित पद के लिए विरुद्ध संविदा पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। इस पॉइंट का तात्पर्य, जैसे कि हम माली को बुलाते हैं प्रत्येक महीने में 2-3 दिन या हफ्ते में 1-2 दिन और काम करवाते हैं, फिर वो अपना चला जाता है। जैसे पेंटर आता है, पेंटिंग करता है, और भी ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो हम बाहर से बुलाकर मानदेय पर उनको मानदेय देते हैं, मतलब, और उनसे कार्य करवाते हैं और उनको मानदेय देकर उनसे जो है मुक्ति पाते हैं। ना कि उनका कोई रिकॉर्ड होता है, ना ही उनका कोई रजिस्टर होता है। ये पॉइंट उनके लिए है, ना कि अंशकालिक अनुदेशकों के लिए। ये बात जो अंत में लिखा है, कृपया उपर्युक्त निर्णयों के कार्यान्वयन हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्मित कराने का कष्ट करें। भवदीय प्रशांत द्विवेदी, अपर मुख्य सचिव। तो आपने देखा मेरे विचार से और चैनल के जो भी अध्ययन किया गया है इस लेटर को लेकर, उस पर अनुदेशकों को कोई भी ऐसी हानि नहीं होगी इस आदेश के तहत, जो कि कुछ अनुदेशक साथी सोच रहे हैं। आप फिर से पुनः पढ़िए, देखिए, समझिए और अपने हाई कोर्ट के आदेश को भी समझिए और अपने कार्यकाल को भी समझिए। ये तो दुनिया सभी जानते हैं कि 2013 से अनुदेशक पूर्ण काल तक रहते हैं, विद्यालय में कार्य करते हैं और अपना पूरा 100% देने की कोशिश कर रहे हैं। तो साथियों, ये थी अब तक की ख़ास खबर। चैनल के अपने विचार हैं, अपनी राय अवश्य दें कमेंट बॉक्स में, और मिलते हैं किसी और सत्य जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।